तो आज का हम जो छोटा सा मिनी ब्लॉग बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं। अभी बड़े बड़े ब्लॉग सोचेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ब्लॉग बनेंगे नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लिया जाए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शिवाजी नगर बस डिपो के लिए। वहाँ पर हम लोग डंपिंग ग्राउंड भी आपको दिखा देंगे कि डंपिंग ग्राउंड कैसा है। तो ये है लोटस कॉलोनी के नज़ारे। पूरी रोड यहाँ पर एकदम गंदी खराब है, टायरों की हजामत हो जाती है यहाँ पे। तो आज हम आपको व्यूअर्स दिखाएंगे आज हम बताएंगे आपको, डंपिंग ग्राउंड भी बता देंगे और शिवाजी नगर डिपो भी बता देंगे। पीछे वाला बहुत तड़प रहा है, इनको टायर वायर की कुछ पड़ी नहीं रहती, बस आड़ा टेढ़ा कैसे भी चलाएंगे। टायर गया भाड़ में, हमको क्या ज़रा टायर की फिक्र रहती है। पीछे वाला बहुत तड़प रहा है, हुई 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 कर रहा है। ये देखिए तड़पते तड़पते आ गया। ये छपरी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी है ना यहाँ पे गौंडी में चलाने वाले छपरी लोग हैं लोग। तो इनको अपनी जान की नहीं पड़ी रहती, किसी को भी ठोक देंगे, किसी को भी कुछ भी कर देंगे, इन लोग का भरोसा नहीं रहता। और गाड़ी कितनी डैमेज हो रही क्या, और ये सब कुछ परवाह नहीं, कोई खुद की गाड़ी नहीं किसी और की गाड़ी लेके आते और कैसे भी रास्ते को धनाधन उस पर चलाएंगे। जिसकी गाड़ी है उसका टायर बर्बाद, उसका सब बर्बाद। देखो मैं इतना संभल के आहिस्ता से चला रहा हूँ, वो यहाँ से लेके निकल भी गया। रफ एंड टफ चलाते हैं और जिसकी गाड़ी ली उसकी बर्बादी। हम ऐसे किसी और की गाड़ी लेके नहीं चलाते, हम अपनी गाड़ी चलाते और उसको मेंटेन करने की भी पूरी कोशिश रहती है, ख़राब ना हो, वरना फिर खर्चे निकलेंगे तो फिर वो खर्चे भारी पड़ जाते हैं। तो खड्डे वगैरह सब देख कर चलाते हैं, गाड़ी ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अभी हमको मिलेगी जाफरी स्कूल। भाई देखो रॉन्ग नहीं चला रहा है, वहाँ ज़्यादा रश दिखा तो रॉन्ग वे में आ गए। तो यहाँ पर कोई कैसा भी चला सकता है। हाँ कितने तो हेलमेट ही नहीं लिए, बताओ। तो देखो सामने जा रहा है, हेलमेट ही नहीं। यहीं से ट्रैफिक शुरू। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं डंपिंग ग्राउंड के पास। ये डंपिंग ग्राउंड के पास पूरा
दीवार उठा दी। पहले डंपिंग ग्राउंड यहाँ से दिखता था, ये पूरा डंपिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पूरी दीवार उठा दी गई है, तो भी डंपिंग ग्राउंड दिख नहीं रहा है ना। इसका यहाँ पर हमको पूरा कचरे का पहाड़ दिखाई देता है, पहाड़ के सामने लोग दीवार हटा दी, पूरा कचरे का पहाड़। ये शिवाजी नगर का नया डिपो है, वरना पहले शिवाजी नगर में सिर्फ टर्मिनस था, गाड़ी टर्न होती और चली जाती है। डिपो बनने से बहुत सारी सहूलत हो गई कि यहाँ अगर रात को आना है 12 बजे के बाद भी आप कहीं पे भी हो, 12 बजे के बाद भी आपको बस मिलेगी गौंडी तक आने की। ये डंपिंग ग्राउंड ख़त्म हो गया और यहाँ बस्ती शुरू हो गई। डंपिंग ग्राउंड अगर देखना है तो अभी ड्रोन के अलावा नहीं देख सकते, ड्रोन लेके आए और ड्रोन से हम शूट कर सकते हैं डंपिंग ग्राउंड को, क्योंकि अभी इसकी दीवार भी बहुत ऊंची बना दी, कम से कम 12 फुट ऊंची दीवार है, तो डंपिंग ग्राउंड देखना बड़ा मुश्किल है। बिना हेलमेट के और बहुत घाई, एकदम जल्दी रहेगी, कहीं से भी आड़ा टेढ़ा मार के निकल जाएगा बस। एक लाइन में चल ही नहीं सकते, कभी इधर से कभी उधर से। तो अभी आ गए हम DST में। तो हम लोग पहुंच गए शिवानी का डिपो। यहीं पर चलो कार्ड बनता है। कल भी हम लोग आए थे लेकिन लंच टाइम हो गया था, तो आज देखते हैं। यहाँ पर गेट तो बंद दिखाई दे रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं, अगर चालू रहेगा तो कार्ड बना लेंगे। तो अभी यहाँ गाड़ी पार्क कर लेते हैं, पार्क करने के बाद कार्ड बन गया तो चलो हमारी जो चक्कर है ये बेकार नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन अगर यहाँ आए हैं तो कार्ड तो बनाने, क्योंकि वो बंद है 3 दिन के लिए, तो हम यहाँ पर सोचे चलो नए डिपो की थोड़ी सी वीडियो निकाल ले सिनेमैटिक। तो देखते हैं सिनेमैटिक व्यू कितना अच्छा था। ये 4K 30 FPS पे है और बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं फुटेज कैसी आई है। तो नए डिपो बन के बहुत टाइम हो गया, लेकिन हम सोचे कि चलो वीडियो निकालेंगे। तो नए डिपो का, हालांकि वो पुराना हो गया अभी, लेकिन वीडियो हम लोग अभी निकाल रहे क्योंकि यहाँ आना होता नहीं है, कार्ड की वजह से हम लोग आए हैं। तो ये शिवाजी नगर डिपो हम लोग आए थे। यहाँ आ तो गए, लेकिन 3 दिन दिवाली की छुट्टी है। कल हम लोग जब यहाँ पे आए थे वो कार्ड को रिप्लेस करने के लिए, तो लंच टाइम हो गया था, तो 1 घंटा हम लोग रुक के क्या करेंगे, तो हम लोग वापस चले गए। फिर आज हम लोग आए तो आज मालूम पड़ा कि सब बंद है 3 दिन तक के। तो जो कार्ड रिप्लेस करना था, मसला ये है कि जो चलो कार्ड है उसमें 500 रुपये रिफ़िल है, लेकिन वो कार्ड काम नहीं कर रहा। तो वो कार्ड बनाने के लिए हम लोग इधर आए थे कि कार्ड बन जाएगा तो उसमें पैसे जो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे 500 बच जाएगी, लेकिन वो कार्ड से डिडक्ट नहीं कर रहा, तो टिकट नहीं निकल रही। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, सोचा हम कार्ड बदल देंगे और जो उसमें पैसा है वो अमाउंट नए कार्ड में डाल देंगे। लेकिन वो कार्ड बनाने के लिए इधर आए तो 3 दिन के लिए बंद है। स्टैंड भी अच्छी है, लेकिन जो इसमें उसके बात है वो नहीं। ये जो शॉट है ये ऑनर 90 अल्ट्रा वाइड से लिया जा रहा है। तो सोचे कि जब डिपो में आए हैं तो इसका कुछ ना कुछ
सीन निकाल ही लेते हैं। तो एक काम नहीं हुआ तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ का वीडियो का हम यहाँ के डिपो का पूरा वीडियो निकाल लिया और 4K रेजोल्यूशन है, 30 FPS और काफ़ी अच्छा है, इसमें कलरिंग और स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऑनर 90 से निकालें, व्यू कैसा आता है और कितना वाइड एंगल है वो सब भी चेक हो जाएगा और थोड़ा एक यादगार डिपो की हो जाएगी। ये सोच के हम लोग ने इसका वीडियो निकाले, आए तो वीडियो निकाल के जाएंगे। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरा भाई ने वीडियो निकाल रहा है। चार 404 बस आ रही है, थोड़ा इसका वीडियो लेते हैं। अब ज़्यादा ये 404 निकली। सार आ रही है, शिवाजीनगर बस स्थानक, घाटकोपर स्टेशन। ये भी 404, देखो 404 एक के बाद एक आ रही है भाई। अब आ रही है 350 शिवाजीनगर से कुर्ला। भैंस भी जा रही है बस पकड़ने के लिए, नजर आ रही है। भैंस भी है, गाय भी है, सब है। लो बस का कबाड़ फट गई बस, अभी इलेक्ट्रिक की। सारी भैंस वो चली गई, लेके चला गया, ये एक भैंस छूट गई। अब ढूंढ रही है कि मेरे साथी कहाँ गए। 404 फिर से आ गई। तो डिपो के अलग अलग शॉट हमने ले लिए, डिपो कवर हो गया। तो हमारा पहले से इरादा था कि अगर कार्ड बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो हम लोग ये जो शिवाजी का डिपो है इसको हम ज़रूर कवर करेंगे। तो डिपो के दोनों हिस्से जहाँ पर चार्जिंग होती वो भी हमने कवर किया और जहाँ बसें ठहरती अंदर वो भी हमने कवर कर लिया। फिर यहाँ से हम सीधा जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई दूसरा रास्ता ले लें। तो शिवाजीनगर का एंड देखते हैं कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पर आना जाना होता नहीं। हम हालांकि कई सालों से यहाँ रह रहे, लेकिन एंड तक हम लोग कभी गए नहीं। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि चल हम लोग जाते हैं, मेरा छोटा भाई, एंड तक जाते हैं। वहाँ पर एक जो है क्लॉक टावर बना हुआ है वो देख लेते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही क्लॉक टावर जो अभी हाईवे पे बना है, तो वो टावर यहाँ पे लास्ट है शिवाजीनगर का। इसके आगे सारी बस्ती है,
फिर यहाँ से जब हम राइट मार के जाएंगे तो उसके आगे भी बस्ती बन रही है। तो यहाँ तक हम कभी आए नहीं, मैं एक दो बार शायद आया हूँगा इधर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टावर बना हुआ है और वक्त जो है वो 1 बज रहा है। तो बहुत अच्छा बनाए थे उन्होंने, अभी तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब है। तो ये यहाँ पर जो शिवाजी नगर बैगनवाड़ी बोलते हैं ना, वो बैगनवाड़ी ये है। तो ये पूरा एंड है। यहाँ पर पूरी खाड़ी थी, यहाँ पर एक ज़माने में बैगन हुआ तो करते थे, इसलिए इसका नाम बैगनवाड़ी कर दिया। तो ये नया नया बसा हुआ है, मतलब नया नया भी बोलेंगे तो 7-8 साल हो गए होंगे। तो उसके पहले यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था। तो सोचे कि चलो यहाँ से हम और सीधा राइट में जाके देखते हैं ये रास्ता कहाँ ख़त्म होता है, क्योंकि इसी रास्ते पे हमको मिलेगा शिवाजी नगर टर्मिनस। तो पहले यहाँ पर शिवाजी नगर टर्मिनस था जहाँ से गाड़ियाँ यहाँ आती थी, लेकिन शिवाजी नगर की कोई भी बस नहीं होती थी। ये सारे अलग अलग डिपो से आते थे, कोई घाटकोपर डिपो से, कोई साइन डिपो से, कोई माहिम डिपो से। तो अलग अलग डिपो की गाड़ियाँ यहाँ पे आती थी और टर्मिनस पे रुकती थी। फिर जैसे ड्यूटी चेंज होती कंडक्टर की, ड्राइवर की, वो चेंज होकर फिर यहाँ से टर्न लेके चलाती थी। यहाँ पर कोई उनका पेट्रोल भरने का, डीजल भरने का कुछ यहाँ पर इंतज़ाम नहीं था, बस खाली गाड़ियाँ आती थी, टर्न होकर चलाती थी। तो हम लोग जो है बस पकड़ते टाइम सिर्फ बस के पीछे नंबर तो रहता नहीं था। बस अगर आगे निकल गई तो कौन से डिपो की बस है, घाटकोपर डिपो की है या कोलीवाड़ा डिपो की है या मजाज की है या माहिम डिपो की है या काड़ा किला की है, वो हम लोग देख के मालूम कर देते कि बस कहाँ जाने वाली। तो ये अलग अलग डिपो की बसें आती थी टर्मिनस पे और वहाँ पर रुक कर फिर वहाँ से लेके बैगनवाड़ी से लेके फिर पैसेंजर को बस अलग अलग जा, कहीं घाटकोपर जा रही है बस, कहीं माहिम जा रही है, कहीं बांद्रा जा रही है, कहीं मुंबई सेंट्रल जा रही है। तो अलग अलग तरह की यहाँ बसें चलती थी। 8 नंबर की बस जो मंत्रालय तक जाती थी। तो वो टर्मिनस की हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो टर्मिनस का आएगा। तो बहुत साल हो गए यहाँ से गुजरे हुए और ये बस्ती अच्छी खासी यहाँ पर बस गई है। देखो यहाँ बाजार वाजार भी लगा हुआ है और आबादी काफ़ी अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। तो बच्चे वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, दुकानें भी अच्छे से सजी हुई है, सड़क भी थोड़ी बड़ी बनी हुई है। तो जब हम यहाँ पर गौंडी आए थे तो उस वक्त यहाँ पर पूरा जंगल था, यहाँ कोई आता जाता नहीं था, पूरा जंगल था और इसीलिए यहाँ पर तक कोई पहुंचता नहीं था, क्योंकि जंगल में पूरी खाड़ियाँ घास वगैरह, तो इसलिए कोई इधर आता नहीं था। और इसकी आगे वाली रोड पे वो बैगन वगैरह हुआ करते थे। फिर बाद में इसका नाम बैगनवाड़ी बन गया, लेकिन वहाँ जब बस्ती बसने लगी तो नाम बैगनवाड़ी कर दिया, लेकिन बैगन अब खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे एक बीएमसी की बड़ी स्कूल नजर आ रही, तो यहाँ पर एंड हो गया, आगे रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं पे बीएमसी की स्कूल से हमने राइट मार लिया। अब यहाँ से जब हम 14 नंबर की रोड पे हम, तो 14 नंबर से अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो रोड पे पहुँचेंगे रोड नंबर 13 और रोड नंबर 13 पे ही शायद हमको डिपो नहीं, डिपो से तो हम लोग आ रहे हैं, टर्मिनस हमको मिलेगा जहाँ गाड़ियाँ टर्न हो जाती है। तो कुछ पैसेंजर जो है वो डिपो से निकलते हैं, डिपो से डायरेक्ट बसें आती है, कुछ जो शिवाजी नगर बस आने वाली होती है, तो कुछ बसें डिपो की तरफ जाती है जो रास्ते से हम लोग आए थे, और कुछ गाड़ियाँ जो है वो टर्मिनस पे आती है। तो टर्मिनस से भी लोगों को लेती है, पैसेंजर को लेती है, और डिपो के पास से भी लोगों को लेती है। तो डिपो के पास से भी पब्लिक वहाँ पे मिल जाती है, जो लोग वहाँ डिपो के पास रहते हैं वहाँ के लोग वहाँ से बस पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग ये जैसे 13 रोड नंबर पर हम लोग अभी पहुँचेंगे तो यहाँ टर्मिनस है, तो जो यहाँ की आबादी है वो यहाँ से बस पकड़ती है, ठीक है। वो बसें डिपो की यहाँ नहीं आती और यहाँ की बसें वहाँ नहीं आती। तो अब हम लोग पहुँच गए रोड नंबर 13 पे। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे, तो ये दूसरी म्यूनसिपल स्कूल मिली हमको। यहाँ पर 1-2 लेक्चर में भी इधर आया था, अपना तस्वा का प्रोग्राम था यहाँ पर, तो 1-2 बार यहाँ पर आना हुआ मेरा। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे। ये रास्ते पे भी बहुत कम आना होता है, यहाँ भी काफ़ी आबादी नज़र आ रही है, जबकि यहाँ भी पूरा खाड़ी था। यहाँ पर भी जो है बैगन वगैरह उगाए जाते थे, लेकिन अभी तो पूरा बस्ती वगैरह
पहले लोटस कॉलोनी शिवाजी नगर में सिर्फ आबादी नजर आती थी। बैगनवाड़ी के पास जो है वो डिपो के पास, डिपो कह रहा हूँ, पहले से हमको डिपो बोलने की आदत है, टर्मिनस के पास जो है वो आबादी थोड़ी बहुत नजर आती थी, लेकिन टर्मिनस के आगे कोई आबादी नहीं थी। और ये सब टर्मिनस के बाद के ये रोड हैं जिसपे हमको इतनी सारी आबादी नजर आ रही है। तो काफ़ी लंबा रूट, अभी शायद हम टर्मिनस के पास पहुंचेंगे तो ये रोड आ गई है, और यहाँ से और आगे हमको जाना पड़ेगा क्योंकि ये वो कोने से हम लोग ये कोने पे आ रहे हैं। अब यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग देखने का पर लगता है कि ये दूसरा शिवाजी नगर बस गया। ये पूरा बैगनवाड़ी का एरिया और ये सब का सब पूरा इलाका ये खाड़ी था, यहाँ पर बैगन हुआ करते थे। ये यहाँ पर देखो पूरा ये मिट्टी डाल डाल कर इसको ये पूरा बनाया गया। तो यहीं तक हम लोग का आना होता था। अभी इसके आगे जो रोड आएगी वहीं तक हम लोग आते थे और वहीं तक ही आबादी थी। ये सब बाद में इसको एक्सटेंशन किया गया, ये सारा जो है बाद में एक्सटेंशन किया। अभी मैं आपको टर्मिनस बताऊंगा, ये भी बहुत खराब रोड है। तो ये सब यहाँ पर कोई आबादी नहीं हुआ करती थी। मैं अपने बचपन की और जब मैं स्कूल में 10 में 12 में पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, उस वक्त की बात है ये। तो ये पूरा रास्ता जो है ये पूरा खाड़ी हुआ करता था, ठीक है, ये पूरा रास्ता खाड़ी हुआ करता था। अभी तक हम लोग टर्मिनस पे नहीं पहुंचे जहाँ बस की आखिरी हद है। तो बस की आखिरी हद के पास हम जब पहुंचेंगे टर्मिनस के पास, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ हम लोग रहते थे। अभी ये ज्ञान संपदा विद्यालय आ गया है और अभी हमको टर्मिनस नज़र आएगा। तो ये देखिए सामने BST की बस नज़र आ रही है। तो ये सब पूरा आगे बसाया गया हिस्सा है। ये जो था बैगनवाड़ी, ये एंड था, शिवाजी नगर का एंड था। ये देखिए बस खड़ी हुई है और यहाँ पर भी बेस्ट का जो है ऑफिस राइट साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ बसें आके रुकती थी, अभी एक ही बस रुकी है, वरना यहाँ पे चार पांच बसें रुकती थी और इसके आगे कोई आबादी नहीं थी। ये बस का एंड था और हम लोग भी यहीं तक आते थे, इसके आगे कभी हम गए नहीं। तो अब सोचे कि हमने जो रास्ता पार किया ये सब पूरी नई बस्ती बस्ती है। और ये जो अभी हम जा रहे बैगनवाड़ी से, ये पहले से रास्ता है, यानी यहाँ सारी बसें आती है और यहाँ टर्मिनस पे रुक जाती है और यहाँ से फिर ये रोड पे जितनी पब्लिक है तो उनको लेकर बस जाती है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और हम पहुँचेंगे बाजार, शिवाजी नगर बाजार जो है ना, वो बाजार में पहुँचेंगे। अभी सीधा हमको जाना है, यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट नहीं करना है। ये अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हाईवे आ जाएगा वाशी के लिए, यानी मानपुर के लिए जाने के लिए जो हाईवे है वो हाईवे आ शिवाजी नगर हाईवे। और ये पूरा जो है बाजार का रास्ता है। तो यहाँ से दुकानें, ये यहाँ पर भी जब मैं छोटा था तो यहाँ पर भी बहुत कम दुकानें होती थी। यहाँ पे बहुत एकदम आबादी बहुत कम थी। इक्का दुक्का यहाँ पे एक अजमल जो है डॉक्टर की एक दवाखाना था, अजमल क्लिनिक बोल के, तो वहाँ हम लोग यहाँ आते थे तो बहुत सन्नाटा रहता था, आबादी ना के बराबर थी। वो डिपो ये टर्मिनस तक जाना मतलब कि बहुत सन्नाटे में जाना। लेकिन अब देखो कितनी गहमा गहमी है। और ये मेन शिवाजी नगर का इलाका है, वो जो हम लोग गए थे वो जहाँ से बैगनवाड़ी का इलाका, वहाँ पे थोड़ा सन्नाटा रहता था। यहाँ थोड़ी बहुत चहल पहल हमको दिखाई देती। ये पूरा गुंजान आबादी वाला गया था। जो बैगनवाड़ी का इलाका था वो थोड़ा सन्नाटा इलाका था, वहाँ पे आबादी कम थी और इक्का दुक्का दुकानें नजर आती थी। ये मैं 90 के पहले की बात बता रहा हूँ, 85 86 शायद, उस वक्त मैं बहुत छोटा हुआ, प्राइमरी में कुछ पढ़ता था तब की बात होगी शायद ये। तो बहुत सन्नाटा होता था, लेकिन अब काफ़ी आबादी है। और यहाँ पर देखिए टावर भी बन गया और मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे फ्लैट भी ले लिया। कम से कम 50 लाख का ये यहाँ पर एक फ्लैट मिल रहा है। तो टावर भी अभी गोंडी में बनना शुरू हो गया। बहुत बड़ा टावर है, मैंने कैमरे में कैद नहीं किया क्योंकि बाइक चलाते वक्त लेना मुनासिब नहीं है। और ये पूरा ये यहाँ पे शादी का हॉल है, गीता विकास, यहीं पे मेरा वलीमा हुआ था। और यहाँ पर एक छोटा सा मैदान भी है। तो गोंडी में बहुत सारे मैदान, आपको यहाँ एक छोटा मैदान मिला, उस रोड की तरफ जाएंगे तो आपको बड़े बड़े बहुत सारे मैदान आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो अंजुमन रियाजुल सलाम स्कूल आ जाएगी। यहाँ से अगर हम लेफ्ट मारेंगे तो अंजुमन रियाजुल सलाम स्कूल
आ जाएगी, पोस्ट ऑफिस आएगा, पोस्ट ऑफिस। अब ये नूर हॉस्पिटल है, अंजुमन आगे की रोड पे मिलेगी। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी सब मिलेगी। अभी आगे जो लेफ्ट टर्न मारेंगे तो वहाँ पर सीधा आप जो है अंजुमन दारुस्सलाम पहुँचेंगे। ठीक है, अब हम बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका ये तकरीबन। हाँ, अब यहाँ से राइट मारेंगे, ये राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट मारेंगे तो अंजुमन दारुस्सलाम स्कूल आएंगी, और यहाँ से राइट मारेंगे तो हम लोग नए डिपो की तरफ फिर पहुँच जाएंगे। थोड़ा दूर रहेंगे, यहाँ से काफ़ी चलना पड़ेगा नए डिपो के लिए, लेकिन एंड में आपको नए डिपो का इलाका मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, डंपर मिलेगा आपको, डंपर कह रहा हूँ, डंपिंग ग्राउंड मिलेगा। चलिए, अभी आपको एक बड़ी इमारत नज़र आ रही है, ये बीएमसी की स्कूल है। ये स्कूल बहुत छोटी थी, नज़र भी नहीं आती थी, लेकिन अभी ये यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है और बहुत ही ऊंची और काफ़ी खूबसूरत इमारत बनाई। देखिए बसें आ रही है, ये बैगनवाड़ी की तरफ जा रही है। बैगनवाड़ी बोलेंगे तो आपको बैगनवाड़ी की तरफ बस जाएगी, टर्मिनस जाती है ये। तो एक रोड यहाँ की है जो टर्मिनस में जाती है, और इसके बाद जो हम लोग ने रोड देखे थे जहाँ क्लॉक टावर बना था, वो नए डिपो की रोड है। ठीक है, इसमें काफ़ी डिस्टेंस है दोनों रोड के बीच में। तो ये है बीएमसी की स्कूल बनी है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने बच्चों को यहीं पे डाल दूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 12 महीने होते हैं, हाँ 10 महीने पढ़ाई होती है, 5 दिन की स्कूल होती है, 2 दिन छुट्टी, तो 10 महीने की पढ़ाई होती है और 15 महीने की फीस ली जाती है, और फिर अलग प्रोजेक्ट बनाओ, फिर वो अलग अलग खर्चे। तो यही स्कूल में सोच रहा मैं डाल दूँ। तो ये सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ से गौंडी स्टेशन के लिए रिक्शे मिलते हैं लेफ्ट साइड में, और सामने जो है वहाँ से चेंबूर के लिए रिक्शे मिलते हैं, फाटक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं गजानन कॉलोनी की तरफ। ये जो राइट में आपको जितनी इमारतें दिख रही है वो गजानन कॉलोनी कहलाती है, और लेफ्ट में जितनी इमारतें दिख रही है वो सब शिवाजी नगर। यहाँ पे शिवाजी नगर हॉस्पिटल भी है। तो बसें यहीं से जाती हैं, कुछ बसें यहाँ से सीधा जाती है डिपो की तरफ, और कुछ बसें मुड़ जाती है टर्मिनस की तरफ। ठीक है, तो ये है शिवाजी नगर का एंड, और राइट में जितनी भी आपको दुकानें दिख रही है वो और घर दिख रही है वो सब गजानन कॉलोनी कहते हैं, और लेफ्ट में जितनी दुकानें दिख रही है ये सब शिवाजी नगर में आती है। और ये शिवाजी नगर के सामने जो ये फ्लाईओवर बना है, जो डायरेक्ट जो है मानकुर की तरफ जाता है ये फ्लाईओवर। तो जिनको नीचे से नहीं जाना है, ट्रैफिक लगता है, तो वो लोग ऊपर से जाते हैं। और ये फ्लाईओवर पे बाइक भी अलाउड है। तो ये निकलती है आगे, एक स्टॉप है, वहाँ से सीधा ये फ्लाईओवर निकलता है और डायरेक्ट बैगनवाड़ी, ये बैगन का कह रहा हूँ, मानपुर तक जाता है सीधा। तो अब हम ज़रा यहाँ से निकलेंगे राइट मार के और सीधा लोटस में जाएंगे। जैसे हम लोटस से वहाँ से निकले थे, अब वापस हम लोटस में एंट्री करेंगे। तो ये जो मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, जो ये ऑस्मो एक्शन डीजे ऑस्मो एक्शन 3 से निकाल रहा हूँ, जिसका व्यू काफ़ी अच्छा है। और गोप्रो जो था वो बहुत गर्म होता है, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्राई होती है, तो मैंने गोप्रो नहीं लिया, मैंने DJI एक्शन 3 लिया। वो भी जो है बंडल पैक लिया मैंने, उसमें सारी चीज़ें मिल जाती है। स्टैंडर्ड नहीं, एडवेंचर कॉम्बो लिया मैंने, तो आपको इसमें व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोटस में घुस रहे हैं, ये लोटस आ गया। अब आपको जो राइट में दिख रहा है वो गजानन कॉलोनी है, आपको वहाँ से भी गजानन कॉलोनी दिखा, यहाँ से भी गजानन कॉलोनी। ये पूरा पट्टा जो है राइट में, ये पूरा गजानन कॉलोनी है। और ये जो लेफ्ट में जितना पूरा पट्टा दिख रहा है, ये घर वगैरह, तो ये पूरा जो है लोटस कॉलोनी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो गजानन कॉलोनी और लोटस कॉलोनी के बीच की रोड पे हम लोग जा रहे हैं, और इस रोड पे से मैं कई बार आप वीडियो बनाया हूँ मैंने, आप उस मेरे जावेद सर व्लॉग में देखेंगे तो आपको ये रोड बार बार दिखेगी। तो ये पूरा लेफ्ट साइड का पूरा लोटस कॉलोनी कहलाता है, और राइट साइड का पूरा गजानन कॉलोनी कहलाता है। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।